नमस्कार साथियों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकल कर आई हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई हैं जो कि पावर ग्रिड के थ्रू हैं। पूरी गवर्नमेंट वैकेंसी हैं और साथ ही साथ परमानेंट जॉब है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल रेगुलर तरीके से जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, पेंशन यानी कि जैसे कि 60 साल तक की उम्र तक अपन जॉब करते हैं, तो उसी तरीके की यह जॉब है। ठीक है, इसमें कोई आपको बाहर निकालने वाला नहीं है अगर आप इसको अपने अधिकार में यानी कि अपने हक में कर लेते हैं। तो देखिए, यह नोटिफिकेशन 22/11/2023 का है, जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यह जो वैकेंसी है पूरी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो कि है JTT यानी कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसके थ्रू यह वैकेंसी है। इस वैकेंसी का नाम है, ठीक है, नाम क्या है, JTT यानी कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग। पावर ग्रिड के थ्रू ये वैकेंसी है, ये ध्यान रखना। आगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। इसमें देखिए रेजिन के थ्रू बांटा गया है, यानी कि अपना अपना क्षेत्र बांटा गया है। जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या हरियाणा उत्तराखंड से हैं तो आपके लिए नॉर्थ रेजिन है। ठीक है, आगे देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना, और आगे हरियाणा। कुछ हरियाणा का भाग नॉर्थ रीजन में भी है, जो कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी भाग है, जहाँ पर यहाँ पर आधा भाग हरियाणा का सेकंड में भी है। तो आप जिस भी रीजन में फॉर्म भरना चाहें उसमें भर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ही इलाका का भरेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि राजस्थान के हैं तो रीजन नॉर्थ रीजन फर्स्ट में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ताकि आपको आपके पेपर भी आपके ही इलाके में हो जाएंगे और जॉब भी आपको आपके इलाके में ही मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर यानी कि आपको पेपर देने बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आपके ही इलाके में आपका पेपर हो जाएगा। फिर आपकी इच्छा कैसे भी भरो। यहाँ पर आपका स्टेट जरूर देख लेना है और ये रेजिन जरूर देख लेना है। ठीक है, रेजिन जरूर देख लेना है और स्टेट देख लेना है, किस में आपका स्टेट है और कहाँ पर आपका रेजिन है। ठीक है, अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। रेजिन के हिसाब से इन्होंने पोस्ट बांटी गई हैं, यानी कि देखिए जैसे कि नॉर्थ रेजिन है फर्स्ट वाला, जिसमें पोस्ट ID का नंबर है 352। ठीक है, और टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है 15 है। अनरिजर्व के लिए 7 हैं, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। ST वाले अगर फॉर्म भरते भी हैं तो उनको अनरिजर्व यानी कि 7 वैकेंसी इनके लिए रहेगी, इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ रीजन सेकेंड में यहाँ पर देखिए 30 वैकेंसी है। अब देखिए नॉर्थ रीजन थर्ड जो है ना, इसमें 45 वैकेंसी है। अभी 45 वैकेंसी में कौन कौन से आते हैं इलाके, तो यहाँ पर देखते हैं अपन थर्ड वाले में। तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, किन किन के लिए अच्छा है, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इनके लिए ही है। आप अपना इलाका देख लेना और आप यहाँ पर अपनी पोस्ट देख लेना। टोटल वैकेंसी जो है 203 है, जो कि अनरिजर्व के लिए 89 और यहाँ पर EWS के लिए 18 है और यहाँ पर OBC के लिए 47 है और यहाँ पर देखिए SC के लिए 39 है और ST के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी है उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस पर चर्चा करते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन जो है ITI इलेक्ट्रीशियन से की हुई होनी चाहिए, ITI पास होनी चाहिए। आप चाहे SCVT से हो चाहे NCVT से हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। आप SCVT से हो या NCVT से हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशंस यानी कि देखिए डिप्लोमा कर रखा हो, BE कर रखा हो या BTech कर रखा हो, ये है ना, इसके साथ अगर ITI कर रखा हो विदाउट ITI से, यानी कि इन्होंने ITI नहीं कर रखा है और डिप्लोमा BA BTech कर रखा है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ITI अलाउ है, ITI होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपने ये कर रखे हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एज पर बात करें तो 27 साल तक ये फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन ये जो एज होती है ना, ये अनरिजर्व वालों के लिए होती है। अगर आप अलग कैटेगरी से जैसे कि OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 30 साल तक के फॉर्म भर पाएंगे। और अगर SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 32 साल तक के फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको उम्र से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो पेमेंट दिया जाएगा 18 साढ़े 18 हज़ार से स्टार्ट है ना।
देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो 21,500 के लगभग आपकी बेसिक हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप बस वैकेंसी ले लें। यानी कि देखिए आपको फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, फॉर्म भरने के लिए ओनली 200 रुपये आपको देने हैं। ठीक है, आपको केवल 200 रुपये यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर देखिए आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। अगर वैकेंसी आपके हाथ में आ जाती हैं तो पहले आपको जैसे कि आप 3 साल तक उस वैकेंसी को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर छोड़ोगे तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा। अगर आपकी वैकेंसी समझ में नहीं आती और छोड़ देते हैं, यानी कि देखो आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आप छोड़ देते हैं, तो आपको ये पैसा जमा करवाना होगा। ये बॉन्ड वॉन्ड का काम बात का है। ठीक है, आप सब समझदार हैं, अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये छूट वूट पर यहाँ पर बात की गई है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम कैसे होगा, तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर आपका जो टेक्निकल नॉलेज जो है, इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज है, वह 120 क्वेश्चंस आएंगे उसके। ठीक है, और साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 170। अब देखिए यहाँ पर 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन करने होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा वो यहाँ पर दिया गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या आएगा, तो जनरल इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगी और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आएगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का मैटर है जो कि थोड़ा सा अलग हटके है, जो कि आपको पढ़ना ही है। ठीक है, और 120 क्वेश्चन तो आपको टेक्निकल के कंप्लीट करने ही हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ये भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आपको पास होने के लिए 40% लाना अनिवार्य है, और बाकियों को यहाँ पर देखिए रिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। इससे कम वाले तो पास नहीं रहेंगे, बाकी तो मेरिट तो निकलेगी ही। स्किल के लिए यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि स्किल टेस्ट भी है बाद में प्रैक्टिकल। इसके लिए आपको 1:3 में यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, बाकी आगे यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं जो कि अभी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये टेस्ट सेंटर जो कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आप जिस इलाके में फॉर्म भरोगे उसी इलाके में आपका पेपर होगा। जैसे कि आप राजस्थान से, तो जयपुर में आपका पेपर हो जाएगा, जो कि आपका कैपिटल यानी कि राजधानी है, उसमें ही आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। जैसे कि लखनऊ, वाराणसी और आगरा, तो यहाँ पर आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी आपका रेजिन लेंगे आप वहीं पर ही आपका पेपर हो जाएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाओगे, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई हैं। इसको हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर शेयर कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, काफ़ी सारी PDFs यहाँ पर अपलोडेड की जाएगी, जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का पूरा बायोडाटा यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप ध्यानपूर्वक इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, और यह आपको जो PDF है ये कहाँ मिल जाएगा, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको यह मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। लास्ट डेट की चर्चा करें तो देखिए फॉर्म भरे जाएंगे 22/11/2023 से, यानी कि भरे जा रहे हैं, और 12/12 यानी कि 12 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट है 12 दिसंबर, उससे पहले ही आप फॉर्म ज़रूर भर लें, ताकि जो पहले घर से निकलता है वही मंजिल पर पहले पहुंचता है। ठीक है, तो यही है वैकेंसी के बारे में जानकारियाँ। अगर आपकी कोई रह गई है दिक्कत या परेशानी या कोई जानकारी में कमी, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख देना, वहीं पर ही हम जानकारी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ही का चैनल है, आप ही के लिए है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।